नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, बीएसपी ने यूपी में उम्मीदवारों को लेकर तस्वीर पूरी तरह से साफ कर दी है। लोकसभा की 80 सीटों में से बहुजन समाज पार्टी 79 सीटों पर मैदान में है। एक सीट बरेली सीट ऐसी है जहां नामांकन खारिज होने की वजह से बीएसपी का प्रत्याशी नहीं उतर पाया। मायावती ने 2 प्रत्याशियों की और लिस्ट जारी कर दी है। ये बीएसपी की 14वीं सूची है, जो कि बीएसपी की ओर से आखिरी लिस्ट है। मायावती ने कुशीनगर और देवरिया से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान, देवरिया से संदेश यादव उर्फ मिस्टर मायावती के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। इन 2 उम्मीदवारों में एक सवर्ण और दूसरा पिछड़ा वर्ग से हैं। देवरिया लोकसभा सीट पर यादव उम्मीदवार उतारकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बीएसपी सुप्रीमो के इस कदम से देवरिया लोकसभा सीट पर बीजेपी का रास्ता आसान होता दिखाई दे रहा है। संदेश यादव क्षेत्र में यादव वोटर्स के बीच में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें यादवों का अच्छा खासा वोट भी मिल सकता है। दोस्तों, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी का टिकट काट दिया है और शशांक मणि त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। शशांक देवरिया के पूर्व सांसद लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी के बेटे हैं। शशांक मणि त्रिपाठी सामाजिक कार्यों से जुड़े होने के साथ ही पिछले 10 साल से बीजेपी के साथ जुड़े हैं। शशांक ने साल 2019 में भी भाजपा से टिकट के लिए दावेदारी पेश की थी। दोस्तों, वहीं देवरिया सीट इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है और कांग्रेस ने देवरिया सीट से अखिलेश प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। रुद्रपुर क्षेत्र के कन्हौली गांव के रहने वाले अखिलेश प्रताप सिंह इस सीट पर कांग्रेस के 40 साल के सूखे को खत्म करने के लिए चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता और दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं। इस सीट पर शशांक जहां पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सामने आए हैं, तो वहीं अखिलेश का जनाधार भी काफी मजबूत है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि मुकाबला काफी कड़ा होने जा रहा है। जातीय समीकरण की बात करें देवरिया के दोस्तों, तो 28 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं देवरिया लोकसभा सीट में। जातिगत समीकरण की बात करें तो ये सीट सवर्ण बाहुल्य सीट मानी जाती है। इसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण 27% हैं, अनुसूचित जाति के लोग 14% हैं, अल्पसंख्यक 12% हैं, यादव वोटर्स 8% हैं, वैश्य वोटर्स 8% हैं। बाकी में और जाति के वोटर्स की गिनती होती है। तो ये देवरिया सीट का पूरा समीकरण हमने आपको बताया, जहां से मायावती ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुशीनगर लोकसभा सीट की। मायावती ने कुशीनगर से अपने पत्ते खोल दिए हैं। मायावती ने यहां से शुभ नारायण चौहान को चुनावी मैदान में उतार दिया है। यानी अब सपा, बीजेपी और बीएसपी तीनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम हमारे सामने आ गए हैं। वहीं कुशीनगर से समाजवादी पार्टी ने अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सेंथवार के ऊपर भरोसा जताया है। बीजेपी की अगर बात करते हैं तो यहां से विजय दुबे एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। विजय दुबे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। विजय दुबे ने कुशीनगर से 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। इनकी पत्नी का नाम रंजना दुबे है, जो 2010 से 2015 तक खड्डा की ब्लॉक प्रमुख रही हैं। 2009 में बीजेपी ने उन्हें कुशीनगर से लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन उस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। अब जान लेते हैं दोस्तों, कुशीनगर का जातीय समीकरण क्या कहता है। जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो कुशीनगर में सवर्ण वोटर्स की आबादी 14% है। ओबीसी वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है और ओबीसी वोटर्स की तादाद यहां पर 55% बताई जा रही है। ओबीसी में सेंथवार मल्ल बिरादरी के वोटर सबसे ज्यादा हैं और इसके अलावा अनुसूचित जाति के 17% वोट हैं। मुस्लिम वोटर भी करीब 15% के करीब हैं। इसके अलावा अन्य वोटर्स की तादाद 7% है। कुशीनगर और देवरिया दोनों जगहों का हाल हमने आपको बताया कि कौन कौन चुनावी मैदान में है। जातीय समीकरण दोनों लोकसभा सीटों का क्या कहता है।
दोस्तों अब मायावती ने आखिरी की 2 सीटों पर पत्ते खोल दिए हैं। लोकसभा चुनाव की लड़ाई काफी रोचक होती दिखाई दे रही है। हालांकि जिस तरह से मायावती उम्मीदवार बदल रही हैं, तो ऐसे में चर्चाएं चल रही हैं कि मायावती अभी और भी प्रत्याशी बदल सकती हैं। यानी जिनको टिकट दिया जा चुका है उनके टिकट काटे भी जा सकते हैं और कोई नया चेहरा यहां पर दिखाई दे सकता है। 4 चरणों का मतदान अभी बाकी है, 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं। वहीं मायावती ने मुस्लिम समुदाय को टिकट देने में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीएसपी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में 23 मुस्लिमों को कैंडिडेट बनाया है। जी हां, मुस्लिम समाज से आने वाले 23 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि पिछले चुनाव में सिर्फ 6 टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों को दिए गए थे। मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाले नेताओं को दिए गए थे केवल 6 टिकट। मायावती मुस्लिमों को टिकट देकर इंडिया गठबंधन की चिंता और भी ज्यादा बढ़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों मायावती इस दांव के जरिए दलित और मुस्लिम समीकरण बनाने की कवायद में दिखाई दे रही हैं। तो किस तरह के समीकरण उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनते दिखाई दे रहे हैं, उसका हाल हमने आपको बताया है। एक छोटा सा विश्लेषण हम आपके सामने लेकर आए थे कि कौन कौन चुनावी मैदान में है, जातीय समीकरण इन 2 सीटों का क्या कुछ कहता है, मायावती की रणनीति और सोच क्या है। इस पूरी खबर को लेकर आप भी अपनी राय रखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी बात जरूर रखिएगा। दोस्तों बहुत शुक्रिया।